हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक अपन ने डिस्कस करे थे सभी फॉर्मूला जो भी अपने सॉलिड्स के फॉर्मूला हैं। क्यूब देखा, क्यूबॉइड देखा, सिलेंडर देखा, कोन देखा, हेमीस्फीयर देखा, स्फीयर देखा, हॉलो हेमीस्फीयर देखा, हॉलो सिलेंडर देखा। सब अपन ने फिगर में क्या होता है वॉल्यूम, क्या होता है सरफेस एरिया, है ना, इनके फॉर्मूला वगैरह सब कुछ अपन ने डिस्कस कर लिए थे। कुछ फॉर्मूला जो अपन प्रूव कर पा रहे थे, अब उनको अपन जो इजीली प्रूव हो पा रहा था अपने लेवल पे वो अपन ने कर दिए थे, और उसके अदर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया क्योंकि वहाँ आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज़ होता है जो कि अपन स्टडी नहीं करते। क्लियर डियर। अब आज से अपने स्टार्ट हो जाएगी क्वेश्चन की सीरीज। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैंने ऐसा करा है कि बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, बट उन क्वेश्चन में जहाँ पे जैसे लंबी कैलकुलेशन है उन कैलकुलेशन को मैं अवॉइड करूँगा। आप अपने लेवल पे सॉल्व कर देना। मैं कॉन्सेप्ट पे जोड़ दूंगा कि क्या कॉन्सेप्ट उसका, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन नहीं ले रहे अपन, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इफ सपोज सब क्वेश्चन को एक एक सॉल्व करता जाऊंगा तो आपके लिए भी बोरिंग रहेगा और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। जहाँ इजीली सॉल्व हो पाएगा वो इजीली कर लेंगे, अदरवाइज लंबी कैलकुलेशन होगी तो थोड़ा सा आपके लिए मैं होमवर्क दे दूंगा कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट मेनली मोटिव अपना ये कि कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए। चलो, पहला क्वेश्चन अपने लिए, 3 इक्वल क्यूब आर प्लेस्ड। ठीक है, विजिबल है आपको, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं उसको। ठीक है, ज्यादा ही बड़ा हो गया क्या? या अभी भी नहीं आ रहा है? आ जा रही, हाँ। 3 इक्वल क्यूब आर प्लेस adjacently in a row. Find the ratio of the total surface or volume of the new cuboid to the sum of the surface area. कहने का मतलब डियर ये है, अपने पास क्यूब से बहुत सारे, ठीक है डियर, ये क्यूब से कितने क्यूब्स बोले इसने? 3 क्यूब्स। तो देखो एक क्यूब, ठीक है, एक और क्यूब इसके पास भी, ठीक है, एक और क्यूब रख दिया। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ ना, येलो कर दिया। ठीक है, इसके बाजू में एक और क्यूब रख लेता हूं मैं। ठीक है, ये 3 क्यूब्स आपके पास पास में रखे हुए, तो बोला है कि इनके सरफेस एरिया का क्या रेशियो रहेगा। नया एक देखो नया क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, अब देखो सपोज में पुराने क्यूब है, उस क्यूब जैसे अपने पास 3 डिफरेंट क्यूब थे तो उनकी डायमेंशनल मान लेता हूं ए। ठीक है, ए तीनों, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ए होगी। ठीक है, ये ए ये भी है। अब मेरे को बताओ, जब इनको बाजू बाजू में रखा तो इनकी लेंथ कितनी हो गई? 3 क्योंकि ए 3 लेंथ हो गई। अब बताओ हाइट कितनी? हाइट तो अपनी ए रहने वाली, ब्रेड्थ कितनी है? ये भी आपकी ए ही रहने वाली। तो हाइट और ब्रेड्थ तो सेम ही रहेगा, बट लेंथ आपकी चेंज हो जाएगी। अब बताओ, यहाँ पे ये 3 थे तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? एक का होता है 6a², तो टोटल 3 क्यूब है तो तीनों का मिला के कितना हो जाएगा बेटा? 18a²। और यहाँ पे टी ऐसे निकालूंगा तो क्या होगा? 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, सॉरी लेंथ इंटू हाइट ले लेता हूं, प्लस हाइट इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो देखो ये डियर 3 6 और 7 और 2 14a² हो गया। अब दोनों का रेशियो बताना है तो सिंपल सा 14a² अपॉन 18a², तो आपका a² से a² गया डियर, और ये 2 से कट जाएगा तो 7/9 आपका फाइनल रिजल्ट है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इजीली आपसे सॉल्व हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने लिए? या नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, अ क्लासरूम इज 7 मीटर लॉन्ग 6.5 मीटर वाइड, ये हाइट।
ठीक है। क्लासरूम की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अपने को गिवन है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही आपको गिवन है। ठीक है, चलो ये आपकी क्लास। अच्छा क्यूब है ना, क्यूबॉइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्यूबॉइड है, चलो छोड़ो। ठीक है, इट हैज़ अ डोर ऑफ दिस, इस डायमेंशन का डोर है इनके पास, इस डायमेंशन के डोर है, और 3 विंडोज है इस डायमेंशन की। ठीक है, द इंटीरियर वॉल टू बी कलर वॉश द कॉन्ट्रैक्टर चार्ज 15 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द कलर कॉस्ट। ठीक है डियर, ये बोल रहा है कि कॉस्ट क्या ले रहा है, 15 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ठीक है डियर, पर स्क्वायर मीटर मतलब एक स्क्वायर मीटर का खर्चा वो ले रहा है 15 रुपीज। स्क्वायर मीटर यूनिट किसकी होती है, सरफेस एरिया की, तो मतलब बट ऑब्वियस है कि सरफेस एरिया का क्वेश्चन है। अब इसने बोला है डियर कि अपने को सिर्फ इंटीरियर वॉल्स को पेंट कर रहा है, मतलब चारों दीवार को ही पेंट करना है ना, टॉप और बॉटम को अपने को पेंट नहीं करना है ना। वॉल को बोला है तो वॉल तो चारों तरफ वाली होती है ना, नीचे तो आपका बेस हो जाएगा, ऊपर आप सीलिंग बोल देते हो। ठीक है, तो आपको ये पेंट करना है। ठीक है सर, तो अपने को कॉस्टिंग निकालनी है, तो अपन निकाल देते TSA। ठीक है, तो देखो इसमें आ जाएगा TSA में आएगा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, मतलब ऐसा बोलूं, पहले लेटरल सरफेस एरिया निकाल देता हूं, तो वो डियर होता है 2 टाइम्स, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाले को कट कर दो तो H इंटू एल प्लस H इंटू बी, ये होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डियर 2 इंटू, ठीक है, लेंथ ये ले लो, हाइट ये दे रखी है, तो हाइट और लेंथ 4 इंटू 7 प्लस हाइट इंटू ब्रेड्थ 7 इंटू 6.5। ठीक है डियर, ये आ जाएगा आपका LSA, जो कि आपको मिल जाएगा 8 इंटू 7 प्लस ये हो जाएगा 13 इंटू 7, तो ये डियर हो जाएगा 56 प्लस 91, तो आपका हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 14, 147 हो जाएगा डियर स्क्वायर मीटर। ठीक है डियर, ये 147 स्क्वायर मीटर हो गया। ठीक है, बट बताओ इस पूरी जगह पे पेंट होगा क्या, नहीं सर, अपने को तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो कितना होगा, LSA माइनस। अब देखो एक डोर है, तो डोर का एरिया कितना हुआ 3 इंटू 1.4। ठीक है, डोर का तो सिंपल सा आपका रेक्टेंगल ही होता है, तो 3 इंटू 1/4 माइनस विंडोज है, विंडोज कितनी है, 3 विंडोज है, और एक विंडोज का कितना है 2 इंटू 1, तो इसको डियर माइनस करना पड़ेगा, तो LSA कितना होगा 147 माइनस ये हो जाएगा 4.2 माइनस 6। ठीक है डियर, ये माइनस कर दोगे तो इसका कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से निकाल सकते हो। तो आपका जो फाइंड कॉस्ट आएगी, तो वो कॉस्ट क्या आ जाएगी डियर, 15 मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, सिंपल सा है, रिक्वायर्ड एरिया आप यहाँ से कैलकुलेट करते ना, सिंपल सा 10.2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा डियर 136.5 आएगा, हाँ 136.8 आएगा। और कुछ देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, इसको रिक्वायर्ड एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे पैसों को, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो बड़ा आसान सा आंसर है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशन तो हमेशा ही रहने वाली है ना। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं क्या, चलो कर ही देते, अब इतना निकाल ही दिया तो चलो 136.8, 8 से मल्टीप्लाई करो 0, 12 है ना, तो ये 0 तो जाएगा, 12 कैरी हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 10 2 10 वापस अगेन कैरी में 45 10 55, फिर वापस 5 कैरी में 15 और 5 10 20, इतने रुपीज़ कुछ बनेंगे आपके पास, इतना आपको खर्चा मिलेगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना। या अगला क्वेश्चन, या द आउटर मेजरमेंट ऑफ द वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक की आउटर मेजरमेंट बोला है। ठीक है, वुडन ब्लॉक है डियर, तो देखो वुडन ब्लॉक में ये होता है, आप कभी भी देखोगे ना, सपोज वुडन ब्लॉक की एक साइड बनाता हूँ मैं, है ना, तो वुडन ब्लॉक ऐसा बनेगा,
ये वुडन ब्लॉक है। और मोटा बना देते हैं, सही रहेगा। ठीक है डियर, ये वुडन ब्लॉक है। ठीक है डियर, ये वुडन ब्लॉक है आपका। हाँ, पूरा क्यों आ रहा है साथ में? ये ले लो, ये ले लो, ये वुडन ब्लॉक है। अब डियर इसने क्या करा है, आपको आउटर डायमेंशनल दे रखी है, मतलब डियर यहां से लेके यहां तक इतनी डायमेंशनल दे रखी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूँ तो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशनल। ये डियर कितनी दे रखी है आपको? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ आउटर से लेके आउटर तक की ये दे रखी है, हाइट भी दे रखी है आपको, हाइट दे रखी है डियर 27 सेंटीमीटर मान लो। जो इसकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ डियर यहाँ से यहाँ तक की है ना, आप समझ पा रहे होंगे, ये वाली ब्रेड यहाँ से लेके यहाँ तक, आउटर की आउटर से। ठीक है, ये आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो बोला है कि इस वुडन बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा। क्लियर? तो मैं सिंपल सा इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं आपको। ये बॉक्स लेके, अपनी बॉक्स बहुत काम आ रहा है यार ये। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में क्या हुआ, ये बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे रखी, इधर से लेके आउटर तक। अब देखो इतनी थिकनेस वाला पोर्शन भी काउंट हो रहा है, इधर भी इतनी थिक, ये सपोज छोटी थिकनेस है, मोटी थिकनेस होगी तो ये भी काउंट होगा, इधर भी काउंट होगा। तो बताओ इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम में तो एक्चुअल में बेटा अंदर वाली चीज़ काम आती है। एक्चुअल में पता है बॉक्स वॉक्स होता है ना, तो उसमें इंटरनली जो डिस्टेंस होती है ना वो ज़्यादा एक्चुअल वॉल्यूम देती है कि इतना वॉल्यूम ही तो अपने पास स्पेस है। अब आउटर वाला लोगो तो उसमें ये जो ये कागज़ का जो भी ब्लॉक बना हुआ है अपना, है ना, तो ये वाला जो कागज है इसी को भी वो काउंट कर लेगा, बट ये तो काउंट नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्चुअल वॉल्यूम तो अंदर वाला। तो अपने को इनर डायमेंशनल निकालनी पड़ेगी। अब सिंपल सा देखो, लेंथ के बारे में सोचो। ठीक है, अब देखो इसने बोला है कि जो थिकनेस है बॉक्स की वो 1 सेंटीमीटर का है। तो डियर देखो ये 1 सेंटीमीटर का ये, ठीक है, और सिमिलरली इधर भी 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो दोनों साइड 1 सेंटीमीटर का, तो इसकी एक्चुअल में जो लेंथ होगी वो क्या होगी डियर? 42 माइनस 1 प्लस 1, दोनों जगह से 1 1 माइनस करो तो आपको ये इंटरनली ये लेंथ है। एक्चुअल में अपने काम की जो लेंथ है ना वॉल्यूम वाली, ये है लेंथ। ठीक है डियर, तो ये लेंथ हो जाएगी। सिमिलरली ब्रेड्थ निकालोगे तो 30 माइनस 2 टाइम्स, हाइट निकालोगे डियर तो 30 माइनस हाइट 1 प्लस 1, सॉरी 27 माइनस करना, 27 माइनस दिस। ठीक है, तो लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी डियर? 40, ये हो जाएगी 28, ये हो जाएगी 25। ठीक है, तो आपको इसका कैपेसिटी निकालनी, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होगा? तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 40, 28 और 25। ठीक है, तो ये हो जाता है 1000 हो जाएगा शायद, 25 × 4 100 हो गया, 1000 हो जाएगा शायद, है ना। ठीक है, 1000 × 28,000 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, अगेन आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी, इतना तो इजीली आप समझ पाते हो। चलो अगला क्वेश्चन, the 3 cube of this is melted and form a new bigger cube, है ना, एक सिंगल क्यूब में आप कन्वर्ट कर रहे हो। 3 क्यूब है, एक 3 सेंटीमीटर का है, एक 4 का है, एक 5 सेंटीमीटर का है। इसको अपन ने मेल्ट करा, देन अपन ने इससे क्या करा, एक बड़ा सा क्यूब बनाया। ठीक है,
ठीक है। तो जैसे इनके क्यूब है ना डियर, इनके मैं वॉल्यूम मान लेता हूँ, इसको सपोज बोल देता हूँ V1, इसका वॉल्यूम बोल देता हूँ V2, इसका वॉल्यूम बोल देता हूँ V3, और इस नए वाले क्यूब का वॉल्यूम बोल देता हूँ सपोज V। ठीक है। तो जब भी मेल्ट करके नया वॉल्यूम क्रिएट करते हो, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो क्या होता है रे बाबा, तो आपका ये आपके होता है डियर कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो पहले वाले वॉल्यूम को निकाल दो, पहले का हो गया 3 क्यूब, दूसरे का 4 क्यूब, तीसरे का 5 क्यूब, विल बी इक्वल टू इसकी जो डायमेंशनल है ना, इसको ए बोल देता हूँ, ए साइड मान लेता हूँ। ठीक है डियर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा डियर, ए क्यूब। तो ये डियर आपका 27, ये 64, ये 50, 125। तो इसको सॉल्व करोगे ना, तो ए क्यूब इक्वल टू 216 आएगा। तो बताओ किसका क्यूब 216 होता है, तो 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का एक नया क्यूब फॉर्म होगा इफ बड़ा सा क्यूब बना है। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगा, मेल्ट होके नए ऑब्जेक्ट बनाता हो कभी भी, तो उसका वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, मे बी सरफेस एरिया चेंज हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, या अगला क्वेश्चन अगेन देखो, इसमें है ना थोड़ा सा इसने मेंशन नहीं करा हुआ है, इन्होंने 3 डायमेंशन दी है, बट वो डायमेंशन दी हुई देन उसकी वुडन की थिकनेस दी हुई है। ठीक है, या तो देखो इसमें 2 चीज़ें हो सकती है, या तो जो ओपन वुडन बॉक्स दिया है, ठीक है, ऊपर से ओपन है ना, तो ये डायमेंशन दी हुई है, या फिर ये डायमेंशन आपकी, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसको, आउटर डायमेंशन है या इनर डायमेंशन है ना, क्योंकि आउटर हुई है ना तो अलग हो जाएगा, इनर हुई तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो 3 डायमेंशन दे रखी है अलग अलग, क्लियर। इसमें अपन इसको आउटर वाली कंसीडर करके एक बार आंसर निकाल देते। वैसे इसको आउटर मान लो, है ना, सपोज मानना चाहो तो आउटर मान लो। ठीक है, आउटर वाली। अब देखो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुडन यूज, है ना। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो वुडन बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, उसका आउटर वाली डायमेंशनल लूंगा तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये ऊपर से ओपन है, ठीक है, तो पहले मैं आउटर वॉल्यूम निकाल देता हूं। ठीक है, ये डायमेंशनल आउटर दी हुई है, तो मैं आउटर वॉल्यूम निकाल देता हूं। आउटर वॉल्यूम कितना है डियर, 80 × 65 × 45, ये आपका आउटर डायमेंशनल कुछ आ जाएगा। ठीक है, VO बोल देता हूं। ठीक है, सिमिलरली मैं इनर वॉल्यूम निकालता हूं। ठीक है ना। इनर वॉल्यूम में देखो इसकी जो लेंथ है, वो लेंथ टोटल 80 आउटर है, तो इनर कितनी होगी, थिकनेस इधर से भी माइनस कर दो इधर से भी, तो 2.5 सेंटीमीटर है, तो दोनों साइड 2.5 होगा, तो 5 माइनस कर दो इनटू दूसरी वाली विड्थ के साथ भी यही होगा, बट हाइट के साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों डियर, क्योंकि ऊपर से तो ओपन ही है। तो बताओ ऊपर से सपोज ये बॉक्स ओपन है ना, यही बॉक्स लेता हूं सपोज, ऊपर से ये ओपन है, ठीक है, ये क्लोज होता तो आउटर डायमेंशन वैल्यू, मतलब आउटर डायमेंशन या ऊपर वाले सो की, बट ऊपर से तो ओपन ही है, तो मतलब यहां तक की डायमेंशनल है, तो ऊपर में थिकनेस आपको माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर बात समझ रहे होंगे। तो एक साइड ही माइनस होगा तो दूसरी साइड माइनस होगा, तो क्या होगा डियर, आपका 45 माइनस 2.5, इतना ही माइनस करने की जरूरत पड़ेगी। इसको मैं डियर बोल देता हूं VI। क्लियर। अब बताओ, है ना, अब पहला क्वेश्चन का आंसर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का, है ना, वुडन यूज। ठीक है डियर, वुडन वॉल्यूम क्या होगा,
सिंपल सा सोचो, या वुडन वॉल्यूम या वुडन यूज हुई है उसका वॉल्यूम, तो क्या होगा, आउटर में से इनर का माइनस कर दो तो वुडन ही तो बचा। सिंपल सा सोचो, आउटर में से इनर का वॉल्यूम माइनस करोगे तो वुडन का वॉल्यूम ही तो बचेगा, है ना। थोड़ा सा सोचो, क्योंकि पूरा आउटर में क्या था, वुडन भी इंक्लूड थी और बाहर से काउंट किया था, और इनर में तो वुडन काउंट ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा डियर, वी आउटर माइनस वी इनर। इन दोनों को आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, क्लियर। और कैपेसिटी ऑफ बॉक्स यही हो जाएगा, ये सेकंड क्वेश्चन का है, सॉरी आंसर। कैपेसिटी ऑफ बॉक्स ये रहा, ये फर्स्ट कैपेसिटी ऑफ बॉक्स ही होगा, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ बॉक्स की बात करता है तब इनर वॉल्यूम, मतलब कैपेसिटी मतलब उस बॉक्स में कितना सामान अपन डाल सकते हो, वही तो उसकी कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी हमेशा इनर ही रहता है। चलो, वेट ऑफ बॉक्स, ठीक है। वेट ऑफ बॉक्स पूछा है तो बता, सिंपल सा देखो, वेट ऑफ बॉक्स क्या होता है, वेट ऑफ बॉक्स का मतलब वुडन का वेट ही तो होगा, है ना, तो वेट ऑफ वुडन ही तो होगा। अच्छा, वुडन ही पूछा है ना, तो वेट ऑफ बॉक्स इट बीइंग गिवन दैट इज वुडन दिस, ठीक है। तो वेट ऑफ बॉक्स पूछा है, वुडन का वॉल्यूम इतना है, तो वेट ऑफ वुडन, वेट ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉक्स, ठीक है। अब देखो ये किस में आएगा, ये आंसर सभी भी सेंटीमीटर क्यूब में आएंगे, ये भी सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब बोला है यहां पे देखो, इसमें देखो, इसमें देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम। तो बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा डियर, 8/100 ग्राम, इतना ही तो होगा, ठीक है। बताओ अब देखो मैं बोलूं 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, वेट कितना होगा, तो कितना आता है 8/100 इंटू 1000 ग्राम, यही तो होता डियर, यही होता, ठीक है सर। तो क्या करा, देखो एक का निकाला, जितना का निकालना था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, V0 माइनस VI, वुडन वॉल्यूम इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, 8/100, समझ में आ गया, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दूसरा तरीका एक और, वेट क्या होता है डियर किसी भी ऑब्जेक्ट का, आपने उसमें पढ़ा होगा, रो इंटू जी, सॉरी रो इंटू वी, इफ फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर में आपने पढ़ा हो, है ना, या फिर 9th क्लास में आपने पढ़ा हो, तो इससे भी लगा सकते हो, रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये होता है आपका फॉर्मूला वेट का, ठीक है। वेट का होता है डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब बताओ डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, वो होती है बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मान लो, ठीक है, या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कुछ भी मान लो, ऊपर तो वेट होगा, नीचे क्यूब में कुछ न कुछ होगा। तो देखो 8 ग्राम, तो मतलब देखो इसकी डेंसिटी क्या होती है ना, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में उसका वेट बोल दो, 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्यूब वॉल्यूम में उसका वेट बोल दो, दोनों तरीके से बोल सकते हो। तो एक्चुअल में 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वेट दिस दे रखा है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा डियर, 8/1000, यही इसका 100, यही इसकी क्या है डियर, डेंसिटी है। तो आप उससे करना चाहो तो उससे, बाकी अदरवाइज सिंपल सा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना वेट है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा, 8/8 मल्टीप्लाई बाय दिस, V0 VI आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, बड़ा आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर। या अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है कि एक विलेज की पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है, और एक पर्सन 150 लीटर ऑफ वाटर पर डे यूज करता है, ठीक है। तो 150 लीटर पर डे, ठीक है, एक दिन में इतना खर्च करता है एक आदमी, यानी पर पर्सन, है ना, पर पर्सन की बात कर रहा हूं, सिंपल, ठीक है। अब बताओ 1 लीटर, अब देखो यहां पे
अपने को मीटर में दे रखी है तो बाकी यूनिट भी मीटर में ही ले आता हूँ, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में लाना चाहे तो सेंटीमीटर। तो इसको ये बोल सकता हूँ 150 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर डे। एक आदमी एक दिन में इतना खर्च करता है, कितना? 1,50,000 सेंटीमीटर पर क्यूब, इतना वॉल्यूम वाटर कंज्यूम बाय पर पर्सन। ठीक है डियर, तो मेरे को बताओ 8000 पर्सन के द्वारा कितना कंज्यूम होगा? ये सेंटीमीटर क्यूब है ना डियर, इसको अपन मीटर क्यूब में रख लेते हैं ना तो सही रहेगा। अपने मैंने बताई थी ना 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है डियर? 1/1000 मीटर क्यूब होता है या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो इसको 1/1000 कर देता हूँ, थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन सिंपल रह जाएगी ना, है ना। ज़्यादा बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो रही है थोड़ी, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 1/1000। ठीक है डियर, तो ये हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दो तो 15/100 मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो बेटा एक पर्सन के द्वारा हुआ, है ना, बाय 1 पर्सन, बाय 1 पर्सन। अब बताओ ये एक पर्सन से इतना हो रहा है तो बाय 8000 पर्सन से, 8000 पर्सन से कितना कंज्यूम होगा? 15/100 इंटू 8000। ठीक है, तो ये आपका 2 जीरो से कट जाएगा, मीटर क्यूब पर डे, मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लो तो 120 आ जाएगा, 120 1200 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, कहने का मतलब गांव में सभी पर्सन यूज करे पानी को तो 1200 मीटर क्यूब एक दिन में यूज हो जाता है। कितने दिन में? एक दिन में यूज। ठीक है डियर, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? अब क्वेश्चन में ये बोला गया है डियर कि अपने पास ये वाटर का टैंक है, ठीक है ना। तो वाटर अवेलेबल कितना है? ठीक है, वाटर अवेलेबल कितना है? ये एक टैंक है, तो उस टैंक के वॉल्यूम के इक्वल ही तो वाटर अवेलेबल होगा, उस टैंक के वॉल्यूम के इक्वल ही तो वाटर अवेलेबल होगा। तो कितना वाटर होगा? 20 इंटू 15 इंटू 6, है ना। तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, 30 आ जाएगा, 1800 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो अपने को पूछा है कि कितने दिन चलेगा, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाना चाहो तो यूनिटरी मेथड लगा दो। देखो 1200 मीटर क्यूब वाटर कंज्यूम इन 1 डे। एक दिन में 1200 मीटर क्यूब वॉल्यूम मीटर क्यूब वाटर कंज्यूम हो जाता है ना, है ना। इसलिए अपने ये लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब वाटर कंज्यूम होने में कितने लगेंगे? इन डेज इक्वल टू 1, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ 1200 मीटर क्यूब वाटर कंज्यूम होने में एक दिन लगता है। कितने डेज लगते हैं? एक दिन। तो 1 मीटर क्यूब कंज्यूम होने में कितना लगेगा? 1/1200 डेज। ठीक है, अब अपने को बताओ कितने मीटर क्यूब कंज्यूम कराना है? 1800 मीटर क्यूब। तो 1800 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा डियर? 1/1200 इंटू 1800, तो डियर ये आ जाएगा 1.5 डी। ठीक है, 1 इंटू 1.5 डे। ठीक है, एक तरीका तो ये। अब देखो दूसरा इसका तरीका एक और लगा सकता हूँ, 1200 मीटर क्यूब पर डे, है ना। सपोज मेरे को बताओ 2 दिन चलाना होता तो कितना यूज आता? इंटू 2 कर लेता। 3 दिन चलाना होता तो कितना आ जाता? ठीक है, सपोज मैं बोल देता हूँ x डेज चलता है, x डेज। ठीक है, कितना डे? x डे।
ठीक है। अब जब एक दिन के लिए निकालना हो तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 दिन से 2, तो x दिन में कितना कंज्यूम होगा, x इंटू 1200 मीटर क्यूब, इतना x दिन में कंज्यूम हो गया। बट अपने पास अवेलेबल कितना है 1800, तो 1800 के 1800 के इक्वल कर दिया, यहाँ से x निकाल दो तो भी 1.5 डेज आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही तरीके यूनिटरी मेथड या यहाँ दोनों ही सेम तरीके से। क्लियर। तो ये थोड़े से अपने वॉल्यूम के क्वेश्चन करें, क्यूबॉइड के क्वेश्चन करें, है ना। थोड़े से अपन धीरे धीरे सिलेंडर के आ जाएंगे, कोन के भी आ जाएंगे, रैंडम भी आ जाएंगे। क्लियर। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के क्वेश्चन के सीरीज़ को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।